सुनील दा की हत्या ये माओवादी का आड़ में राजनीतिक हत्या हुई है। उसका विरोध करने के कारण सुनील महतो का स्टैचू आज भी कदमा थाना का माल खाना में पड़ा हुआ है। सुनील महतो के साथ प्रभाकर महतो, उसके बाद कृष्णा महतो और इन इन शहीदों के पहले वहाँ धीरेन महतो, संतोष महतो और भी कोई कुर्मी नेतृत्व को मतलब ये लोग मारने का प्रयास किया। नमस्कार, जोहार न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हरमोहन दा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरमोहन दा लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहते हैं और इसी के साथ अपने समुदाय की मुद्दे की बात की जाए, निर्मल दा की मुद्दे की बात की जाए, सुनील दा की मुद्दे की बात की जाए या फिर टाटा स्टील के मुद्दों को लेकर जो है वो हमेशा मुखर होकर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचते हैं। इसी के साथ 4 तारीख को जो शहीद सुनील महतो जी का जो है शहादत दिवस है, तो इस दरमियान जब बात आती है सुनील दा की, तो अपने समाज के लोग कहे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, सभी जो है बढ़ चढ़कर उनके नाम को लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ शहादत दिवस को मनाया जाता है और उसके बाद पुनः जो है सेम सर्कुलेशन में वो दिन गुजरती है। लेकिन जो मांगे थी वो मांगे अभी तक दादा पूरा नहीं हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आपका चैनल के जितने लोग अनुयायी हैं सबको हरमोहन महतो की ओर से क्रांतिकारी जोहार। आपका जो सवाल है कि चूंकि 4 मार्च को जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद सुनील महतो जी का शहादत दिवस है, दुख की बात यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी चूंकि उनकी हत्या माओवादी द्वारा 2007 में 4 मार्च जो है केसरगढ़िया पंचायत के अंतर्गत बगड़िया में कर दी थी। उसके बाद से वो लगातार सुनील महतो की हत्याकांड को लेके, खास करके 2010 में इस प्रकरण को लेके सीबीआई ने जांच प्रारंभ की थी, लेकिन पता नहीं उसमें फिर कहाँ मतलब जो है रुक गया, आज भी हम लोग को ये स्पष्ट पता नहीं चला। दूसरी बात है कि 2016 में इस संदर्भ में हमारे उनकी जो माँ है खांदू देवी, वो राजभवन में धरना में बैठी थी और सरकार, गवर्नर और उस समय की तत्कालीन सरकार से मांग की थी कि उसका एनआईए जांच किया है। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद सुमन महतो भी मांग की थी। 2016 में रघुवर दास के समय जब वो मुख्यमंत्री तो एनआईए जांच का मांग किया गया था, एनआईए जांच भी नहीं हुई, सीबीआई जांच भी पूरी नहीं हुई। तो इसमें हमारा स्पष्ट कहना है कि आज जो 18 वर्ष बीत गया और अभी तक सुनील महतो प्रकरण में कोई जांच नहीं हुई है। इसलिए आज भी सुनील महतो की मां और उनकी धर्मपत्नी न्याय के लिए आशा लगा के रखी हुई है। आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और सुनील दा संजोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, लेकिन सरकार, इसके पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार आई, लेकिन सरकार जो है कभी जांच नहीं करवाई। तो इससे स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि चूंकि सुनील दा की हत्या ये माओवादी का आड़ में राजनीतिक हत्या हुई है। चूंकि इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये हत्या सिर्फ सुनील महतो की हत्या नहीं, माओवादी के आड़ में और भी कई हत्या हुई। कुर्मी आंदोलन को खत्म करने का, कुर्मी नेतृत्व को खत्म करने का एक राजनीतिक साजिश थी। क्योंकि सुनील महतो के साथ प्रभाकर महतो, उसके बाद कृष्णा महतो और इन शहीदों के पहले धीरेन महतो, संतोष महतो और भी कोई कुर्मी नेतृत्व को मतलब ये लोग मारने का प्रयास किया। तो दूसरी बात यह है कि हम कहना चाहते हैं कि 4 मार्च को सांसद सुनील महतो का शहादत दिवस है। 2008 में सांसद सुनील महतो का वहाँ पे गणेश पूजा मैदान में हम लोग स्टैचू एक लगाना चाहते थे। उसमें टाटा कंपनी और उस समय तत्कालीन मतलब इस क्षेत्र के विधायक सरजू राय, संयोग से आज भी वो विधायक है, उसका विरोध करने के कारण सुनील महतो का स्टैचू आज भी कदमा थाना का माल खाना में पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं हेमंत सोरेन सरकार से, चूंकि आज मुख्यमंत्री है, कि वहां पे सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता सुनील महतो का जो स्टैचू पड़ा हुआ है कदमा थाना मालखाना में, उस स्टैचू को लाएं। और चूंकि कई हजार एकड़ जमीन कुर्मी महतो का टाटा कंपनी में गया है, तो हेमंत सोरेन सरकार से हम कहना चाहते हैं, कल के दिनों में आप टाटा लीज देने जा रहे हैं, कम से कम सुनील महतो को मान सम्मान प्रतिष्ठा उनकी है, तो उनका इज्जत अगर बचाना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इज्जत को बचाना है, तो सुनील महतो का स्टैचू लगाने के लिए टाटा कंपनी से लीज आउट करके कम से कम 12 बाई 12 का जमीन, 12 बाई 12 का जमीन में उसको सुनील महतो का स्टैचू को प्रतिष्ठित किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि 2008 से अभी तक जो है टाटा कंपनी, पहले वहां पे 144 लगाया गया, उसके बाद कई
मैंने कई सालों तक मतलब एसडीओ के यहाँ मामला चला। अब टाटा कंपनी हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया है। यहाँ इतने सारे रैयत, खास करके कुर्मी समाज का कई हजार एकड़ जमीन देने के बावजूद भी हमारा शहीदों का मूर्ति लगाने के लिए, आज आपको बता दें, टाटा कंपनी जैसे निकम्मा प्रबंधन एक 12x12 का जमीन हमको नहीं देता है। हम हेमंत सोरेन सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है, ये रमेश सिंह मुंडा प्रकरण में एनआई जांच हो सकता है, तो सुनील महतो प्रकरण में एनआई जांच क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये चूंकि राजनीतिक हत्या है, राजनीतिक हत्या अगर नहीं होती, चूंकि इस प्रकरण में माओवादी नेता जब हमारे यहाँ जमशेदपुर में एसपी थे टी मेथु साहब, उस समय राहुल सरेंडर किया। तो राहुल सरेंडर करने के बाद उसने खाली स्पष्ट बयान दिया कि अगर किसी की परिवार को मैंने क्षति पहुंचाया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन किसने साजिश किया, किसने मरवाया, आज तक इन्हें खुलासा नहीं किया। आज बंगाल का जेल में, चूंकि वहां के सिलेंडर पॉलिसी जो है, वहां जो है जो बनाया है वहां की सरकार, आज भी बंगाल का ओपन जेल में राहुल रह रहा है। ना झारखंड की सरकार उससे कभी पूछने का प्रयास किया, ना झारखंड की प्रशासन उससे पूछने का प्रयास किया। तो झारखंड की जनता, खास करके हमारा कुर्मी समाज लोगों का ये कहना है कि इतने वर्षों बीत जाने के बाद कई हत्या झारखंड के अंदर में हुआ, उसका एनआई जांच होता है, सीबीआई जांच होता है, और उसमें कम से कम पता चल जाता साजिशकर्ता कौन है, हत्यारा कौन है। लेकिन इतने वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज संजोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, तो अब तो कम से कम जांच होना चाहिए। कम से कम समाज के लोग, झारखंडी जनमानस को कम से कम तो ये पता चलेगा किस कारण से सुनील महतो की हत्या हुई है। दूसरा, आपको हम यही बताना चाहते हैं कि माओवादी जो बोलते हैं उसके आदर्श पुरुष जो होता है, मार्क्स होता है, लेनिन होता है, स्टालिन होता है। आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह का, चूंकि सुनील महतो हत्या के बाद किसी भी तरह का माओवादी ने हैंडबिल नहीं दिया, आपको बता रहे हैं पोस्टरबाजी नहीं किया, किस कारण से मारा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जांच का विषय है कि राजनीतिक हत्या हुई थी, कुर्मी नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास था। ये आपको बता दे रहे हैं कि यही हम समझेंगे। लगातार साल में 2 बार शहादत दिवस में और उनके जन्म दिवस पर उपलक्ष्य पर जो है आप लोग लगातार संघर्ष भी करते हैं, मांग भी करते हैं सरकार से एनआई जांच की। लेकिन जो कुर्मी नेतृत्व है, जो विधानसभा में मौजूद है, उनके द्वारा जो है ये आवाज कभी भी विधानसभा क्षेत्र में उठाई नहीं जाती है, जिस वजह से जो है देखने को मिलता है कि आप लोग लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रही। देखिए, इस संदर्भ में हम लोग तो बाहर में, चूंकि मैं विधानसभा का सदस्य तो नहीं हूं, लेकिन हम लोग ने इसको हर समय, जिस समय उनकी हत्याकांड हुई उस समय से लगातार हम लोग प्रेस के, मीडिया के, आप लोग के माध्यम से इस बात को हम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग के बात को वहाँ के जो विधायक है, हमारा जनप्रतिनिधि जो है, ये बात को लोग ईमानदारी पूर्वक रखता नहीं है। अब किस कारण से नहीं रखता है तो आप ही लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, तो उनको तो सवाल पूछना चाहिए। चूंकि ये सुनील महतो अपने अल्प समय में, चूंकि पार्लियामेंट के जिस समय इनकी हत्या हुई, आपको बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी, जिसको आपको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला, उन्होंने भी जब श्रद्धांजलि अर्पित किए थे तो उनकी आंख से आंसू आ गई थी। अपने कम समय में, ऐसे तो देश के अंदर में बहुत पार्लियामेंट के सदस्य बने, अच्छा पार्लियामेंट्री रहे होंगे, लेकिन इतने कम समय में 545 मेंबरों में अपना एक इमेज बनाए थे। लेकिन ऐसे सांसदों के हत्याकांड के बाद आज भी जांच नहीं हुआ, तो ये दुर्भाग्य की बात है। जांच तो होनी चाहिए। और जो सवाल आपका है कि यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, खास करके आप तो शासन में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अब तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार, एनआई जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। अगर राज्य सरकार अनुशंसा करके भेजती है भारत सरकार को, तो इस संदर्भ पे भारत सरकार अगर नहीं करती है तो हम भारत सरकार के पास दरखास्त लेके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम राज्य की सरकार तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर, ये अनुशंसा करने से तो एनआई जांच स्वाभाविक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आज की पॉडकास्ट को हम यहाँ अंत करते हैं।